मशीन लगा के चेक करो इस वाले पे। ये ब्लैक रेनो 20 इंच में है। ये टाइट आके पहली बार ही देख रहा हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही प्यारी सी लग रही है कि हमने अपनी गाड़ी पे क्या करवाना। तो बॉडी किट के 2-3 ऑप्शन रहते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस लाइन को मुझे चेंज करना है और कुछ नया बोलना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे किस तरह से जो है दिन की, जब मैं व्लॉग की शुरुआत करता हूँ, दिन की तो पहले हो जाती है, जब मैं व्लॉग की शुरुआत करता हूँ तो क्या कुछ लाइन जो है वो मुझे बोलनी चाहिए। तो फिलहाल आज के हम सीन्स जो है वो कंटिन्यू करना है, इस लाइन को भी काटना है। हर दिन यही सेम लाइन क्या लाइनें खत्म होगी क्या इस दुनिया में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल ये रही जी अपनी जिमनी, जिसको हमने थोड़ा सा स्ट्रिप्ड आउट कर दिया है। उतना स्ट्रिप्ड आउट नहीं है बट बहुत ही प्यारी लग रही है, अब तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। ये है अपनी हिलक्स। कल क्या है कि इसके साथ थोड़ा सा हमने कुछ किया था जिससे इसका मड फ्लैप टूट गया था और रेत इसके कोने कोने में घुस गया था, तो इसलिए रेत को निकालना जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी है। प्लस आज का कुछ और थोड़ा सा अपडेट भी है। वाइट कलर का ये प्लस रहता है, बस बारिश ना हो ना तो ये आपको गंदी नहीं दिखती। देखो अगर यहीं पे ब्लैक होती ना उस पर आपको डस्ट सामने दिखती, लेकिन ये वाइट कलर का मुझे प्लस लगा। सब मुझे लगता है इस गर्मी के लिए तो मुझे एक शेड जो है वो बनाना ही पड़ेगा जहाँ छाया में गाड़ी रहे। ऐसे नहीं बनेगी बात। इस जगह पे कुछ टेम्पररी करके ही शेड करवा लें। गाड़ी में ना बड़ी सारी चीजें वैसी भी रहती हैं, जैसे देखो ये डैश कैम वगैरह लगे हुए हैं। अब मेरा गोप्रो है, ये भी लगा रहता है। अब इसमें क्या है कि बैटरी भी रहती है, ठीक है ना। और देखो इतना हीट, अभी तो सुबह के 10 भी नहीं बजे हैं तो भी ये इतना कितना गर्म है। ये हाइलक्स हो चुकी है वॉश, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको मड फ्लैप लगाऊं कि सारे मड फ्लैप उतार दूं। ये मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। फाइनली बहुत ही ज्यादा सोच और विचार के बाद आपका भाई निकल चुका है। काफी ज्यादा रुका रहा, क्योंकि मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट्स नहीं आ रही थी। नंबर प्लेट्स नहीं आ रही थी तो फास्ट टैग नहीं चल रहा था। भाई साहब बाहर जाएंगे तो डबल टोल तो देंगे नहीं, फास्ट टैग चलना जरूरी है। लेकिन नंबर प्लेट हमारी अभी तक भी नहीं आई, और ये जो हमारा फास्ट टैग लगा है ना, नंबर प्लेट ना आने की वजह से आज सुबह मुझे मैसेज आया। वो मैसेज आपको दिख रहा होगा कि योर फास्ट टैग इज डीएक्टिवेटेड। तो फिर मैंने कहा ये जो सारी परेशानियां हैं ये है छोटी तुच्छ परेशानियां। इन तुच्छ परेशानियों की परवाह नहीं करनी है जीवन में और आगे निकलना है, अग्रसर होना है अपने लक्ष्य के लिए। एनर्जी देख रहे हो, क्योंकि पहली बार अपनी हाइलक्स लेके मैं अकेला जा रहा हूँ। पहले मुझे जाना है अक्षय भैया के पास, वो मड फ्लैप तो लगाने की याद ही भूल गई। फिर बताता हूँ कहाँ जा रहा है आपका भाई। अच्छा शायद मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। नहीं बताया तो सुन लो, चंडीगढ़ जा रहा है भाई आप। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ठिकाने पे। तो अक्षय भैया आज कैमरे पे आने से मना कर रहे हैं। गाइस मुझे बताओ इसकी क्या वजह हो सकती है। अक्षय भैया आज कैमरे पे ही नहीं आ रहे। उन्होंने मुझे वैसे मना कर दिया, कह रहे तेरा ना काम थोड़ा उल्टा सीधा ही है। तो फिलहाल जो मड फ्लैप उतरा हुआ है उसे उतरा ही रहने दो। जहाँ जा रहे हो वहां से होकर आओ और उसके बाद जरूरत लगेगी, उसके बाद जरूरत लगेगी तो डाल देंगे। पीछे से देखो अक्षय भैया गड़बड़ करी है उन्होंने, कह रहे मैं नहीं आऊंगा कैमरे पे आज। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है आईपीएल एकदम मस्त हो चुका है, लेकिन सच बोलूं तो कुछ मैच थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। इसलिए मुझे इनिंग्स के बीच और मैच खेलते वक्त गेम्स खेलने का शौक है। और गेस करो मुझे इसमें क्या हेल्प करता है? परी मैच, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर प्रेडिक्शंस। यहाँ आपको वेलकम बोनस और आईपीएल के दौरान ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो मैच देखने का मजा और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। सिर्फ एक प्रेडिक्शन लगाओ और बोरिंग मैच भी थ्रिलिंग बन जाता है। तो अभी रजिस्टर करो मेरे पिन कमेंट में दिए गए लिंक से और जबरदस्त वेलकम रिवॉर्ड्स पाओ। क्लिक द लिंक एंड ट्राई इट नाउ। 2:18 हो रहे हैं। तो अभी मैं निकला हूँ तो खाना हमने खा लिया है, तो नहीं तो मुझे क्या है रुकना पड़ता था। अब मुझे सिर्फ एक ही बार खाने के लिए रुकना है। तो कैसा कुछ हमारा सफर रहता है, क्यों जा रहे हैं हम चंडीगढ़ इस बार, वो आपको हम चंडीगढ़ पहुँच के ही बताएंगे। बाकी हमारे साथ साथ आप भी सफर को एंजॉय कीजिए। में मशीनें तो बहुत सी देखी, ये भी पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। ये क्या बला है? पता नहीं क्या बला है पर है कुछ। लखनपुर यहाँ पे हमारा टोल कटेगा। देख रहे हो टोल कितनी बड़ी आफत हो गई है। तो चलिए कोई नहीं, अभी मैंने एक जुगाड़ जो है वो किया है, तो अगर वो जुगाड़ चलता है, क्योंकि ये वाला फास्ट टैग तो चल नहीं रहा, डीएक्टिवेट है। टोल से निकल पाए या नहीं निकल पाए जो भी है, चलिए देखते हैं क्या हमारा टोल का भुगतान होता है नहीं होता है। अबे यार खुल गया, सेम दिक्कत तो आ रही है। चलो सो गाइस फाइनली हमने टोल जो है वो पे कर दिया है। अरे ये क्यों ऐसे भागते हुए जा रहे हैं मोड़ा मोड़ी। ये जी अभी नेक्स्ट टोल जो है वो आ रहा है। तो पिछले टोल पे पता नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे लगता है वहां से मैं ऐसे ही निकल गया हूँ। अभी इस टोल पे असली दिक्कत का पता चलेगा। भाई साहब पुलिस वाले ऐसे घूर के देख रहे थे, मैंने कैमरा ही ऑन कर लिया। मैंने कहा क्या मसला है, बट उन्होंने मुझे रोका नहीं। पीछे ना मुझे लगता है वहाँ टोल वो जो स्कीम मैंने लगाई ना वो काम की नहीं है, बस वहाँ से मैं वैसे ही निकल गया हूँ। नहीं इसमें तो होना चाहिए, इसमें तो करवा कर आया हूँ। अभी मशीन लगा के चेक करो इस वाले पे।
पैक है 2 बाहर दीजिए एक बार साइड में रिचार्ज करके नहीं रिचार्ज तो है इसमें, ये देखो ना अभी तो करवाया। कितना है टोल यहाँ पे? टोल है 130 का। ये अभी तो करवाया रिचार्ज, अभी आ रहा है। नंबर से देख लो, नंबर से आपकी वो फास्टिंग में दिक्कत होगी। देखा, बताया था मैंने आपको, इजी में रास्ता कट जाएगा पूरा आज मेरा। ये वाला नहीं चलेगा, एक मिनट आना इधर। इसमें मैंने रिचार्ज करा और यहाँ पे ये शो कर भी रहा है, फिर कट क्यों नहीं रहे हैं? वो एक्टिव नहीं हुआ है। कस्टमर केयर से बात करो ना, 60 पे लगा के, वो हेल्पलाइन नंबर है उसका। तो यार इतना दिमाग ना खराब हो रहा है, मतलब मैं क्या बताऊं। तो अभी मैंने क्या है डबल टोल पे किया, वो लखनपुर वाले पे कटा ही नहीं होगा, जा क्या पता क्या हुआ होगा। मुझे किसी ने बताया कि किसी दूसरी गाड़ी का आप जो है फास्टैग ला सकते हो, बट मेरी गाड़ियों का तो क्या है सबका चिपका हुआ था, तो मैं वो तो ला नहीं पाया। तो मैंने किसी फ्रेंड से अपने लिया फास्टैग, वो फास्टैग जो है वो एक्टिव ही नहीं था कि वो नंबर प्लेट ना हो जाए। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है ना यार, मतलब ये ना कुछ चीजें चुपती है। देखो इतना खर्चा हो जाता है, बात वो नहीं है। पूरी ट्रिप में मुझे 2000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, बट बात उस 2000 की नहीं है यार, नजायज क्यों देने हैं। और सिर्फ इसलिए नंबर प्लेट। और अभी मैंने टोयोटा में फिर अपने गुजरात वाली उधर कॉल किया, तो अभी मुझे टोयोटा से भी कॉल आया कि सर आपकी प्लेट्स जो है आजकल में आ जाएंगी। मतलब इतने दिन से मैं बोल रहा था प्लेट्स दे दो दे दो दे दो, मतलब बाहर से गाड़ी लाओ, फिर यहाँ अलग ड्रामे रहते हैं सबके। अब देखते हैं पूरी ट्रिप पे मुझे डबल ही देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वैसे तो क्या है कि मैं ये जलंधर वाले रूट से ही जाता हूँ, बट क्या है कि इसमें थोड़े से टोल ज्यादा फॉल करते हैं, तो आज मैं ये होशियारपुर वाले रोड से जाऊंगा ताकि टोल थोड़े से बच जाए। एक और टोल आ गया। और अभी पता है मुझे कंपनी से कॉल आया और कह रहे कल आपकी प्लेटें आ जाएंगी। 15 दिन से नहीं आई प्लेटें। अभी फिर मैंने गुजरात में फ़ोन करा ना, तो वही होता है, मतलब मैं उसी भाईचारे में कि यार नोन भी हैं, छोटा शहर है, हमें कंप्लेंट करना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन उसी के चक्कर में ये नुकसान होता है बंदे का। बंदे को क्लियर ही होना चाहिए ऐसा, हाँ भाई ठीक है अपने काम से काम, नुकसान क्यों करवाना है अपना। अगर मैंने इन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट कर दी होती कि 2 दिन में प्लेट आनी आई क्यों नहीं अभी तक, फिर तो मुझे मिल जाती ना। अभी क्या है कि घर से तो मैं लंबा ट्रिप सोच कर आया था, तो फिलहाल एक कुछ और जो है जुगाड़ मैं करने लगा हूँ। अगर वो चलता है तो सही हो जाएगा। जिस गाड़ी का फास्टैग मैं लाया था ना, वो गाड़ी ऑलरेडी किसी दूसरे फास्टैग पर रजिस्टर है, तो अब एक गाड़ी पे एक ही फास्टैग बनता है। पहले बन जाते थे 2-3, आप थोड़ा बहुत डिजिट को चेंज करके वो चल जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं चलता। अपनी एक गाड़ी पे फास्टैग नहीं है, उस गाड़ी का फास्टैग बना के चलाने लगा हूं। बिकॉज देखो यार मैं ना लंबा सोच कर आया था, अगर फास्टैग नहीं होगा बहुत चुभता है यार, मैं नहीं दे सकता डबल टैक्स। गाड़ी मेरे पास जितनी मर्जी बड़ी है, मैं डबल टैक्स नहीं दे सकता। फास्टैग बना रहे हैं, ये कह रहे हैं चल तो जाएगा। उस फास्टैग में यही दिक्कत आई कि वो ना जिस गाड़ी का था उस पर ऑलरेडी एक फास्टैग रजिस्टर है और ये डीएक्टिवेट हो गया, तो इसलिए ये चल नहीं पाया। आ गए हैं नए फास्टैग के साथ, तो अब देखते हैं कि क्या मसला बनता है। अगर ये चल गया तो फिर बताता हूँ कैसे चलाया, क्या किया। लो जी, ये चल गया, ये नया फास्टैग है, ठीक है। हमारी जो घर पे वैगनर है ना, उस पे फास्टैग नहीं लगा कभी भी, तो मैंने उस पे ही फास्टैग जो है उसका बना लिया, और मतलब वो फास्टैग यूज भी आ जाएगा। तो जो फास्टैग मैं लाया हुआ था ना, वो जिस गाड़ी का था उस गाड़ी पे ऑलरेडी एक इशू था। पहले क्या है कि एक गाड़ी पे 2-2, 3-3 भी बन जाते थे, बट अब वैसा नहीं होता। अब एक गाड़ी पे एक ही रजिस्टर होता है। कि अगर ये वाला चल गया ना तो ये अच्छी चीज हो गई, क्योंकि मेरा मन था कि मैं चंडीगढ़ से वापस नहीं आना चाह रहा था। चंडीगढ़ से मुझे आगे का प्लान था और मैं यही सोच रहा था कि मुझे आगे जाना है तो क्या सब जगह ही दूंगा डबल टैक्स। अब मैं उस माइंड से तो रिलैक्स हो गया ना कि नहीं भाई फास्टैग अपना है, अपना चल गया। अपनी गलती के बिना आपको सफर करना पड़े ना, वो नहीं बर्दाश्त होता। गलती वाला सफरिंग तो सब करते ही है। सारी भसड़ में मैं कम से कम भी 1 घंटा लेट हो गया, मतलब मैं नहीं तो 9 बजे पहुंच रहा था, अभी ये मुझे दिखा रहा है लगभग 10 बजे। जलंधर पहुंचे हैं अभी। भाई साहब ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए होता है कि 2 व्हीलर्स के लिए होता है? 2 व्हीलर्स के लिए होता होगा, तभी तो सारे लोग जा रहे हैं। ये तो मैंने आज ही नोटिस किया। अब मुझे थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो कहीं देख के थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। भूख इतनी तेज लगी थी कि मैं भूल गया मैं व्लॉगर हूँ। खाने के लिए रुका हूँ गाइस, सही है। तो वैसे जो खाया वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन मीठा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन यार क्या करूँ, इसका टेस्ट ही इतना होता है कि ये मैंने स्मॉल एक ले ही ली है। पहुंच चुके हैं फिलहाल हम। कहाँ पहुंचे हैं बताया आपको? जीरकपुर में। और आगे देख रहे हो आप क्या चल रहा है, ये काली हाइलक्स पर टोयोटा क्यों उठाया है? इसके पीछे से नहीं अच्छा लग रहा मेरे को। टोयोटा लिखा हुआ बढ़िया लगता है। चलो। अरे बाप रे, ये मैडम क्यों, अरे दीदी क्यों बीच में खड़ी हैं ऐसे ही? अरे यार ओ भाई साहब, ये तो टक्कर ही हो जानी थी। कंफ्यूजन हो गया दीदी को। प्यारी लग रही है 2 हाइलक्स से, एक चिट्टी एक काली। क्या रोला जमा रहे हो? रोला एक काली एक चिट्टी। और सुनाओ, आपने तो सारे लोगों का अटेंशन ही खींच लिया था। सब लोग देख रहे हैं 2 हाइलक्स आ गई है, पता नहीं कौन उतर रहा है उनमें से। स्मॉल टाउन राइडर 2400 रुपए का हम डिनर नहीं कर रहे भाई, ये हमने खा लिया। हम 2400 रुपए के स्नैक्स खा रहे हैं। भाई
देखने के लिए 4 दिन। भाई साहब तूफान तो ऐसे चल रहा है जैसे पता नहीं क्या, इतना ही धूल उड़ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी धूल इधर आई कहाँ से। ऐसा लग रहा है किसी रेगिस्तान में। उधर देखो भाई साहब, क्या हो गया इधर अचानक से ही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सुबह मैंने आपको एक ऐसे ASMR बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे दिखाने की कोशिश की थी। चंडीगढ़ तो क्या है कि मैं पिछले कल ही आ गया था। सुबह मुझे जिस काम के लिए जाना था वो वर्कशॉप जो है वो ओपन होनी थी 11 बजे। फिर सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई तो फिर यहाँ मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। वीडियो भी मैंने रात को एडिट कर ली थी। फिर यहाँ पास में जिम था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मसल। अरे बाप रे किसी ने ऊपर से पानी फेंका, देखा नहीं नीचे गाड़ी है। कोई बैठ रहा होता तो दिक्कत तो जानी थी। आगे कर लो। मैंने आपको बताया ना ऐसे इसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब पानी पड़ जाता है फिर हो जाती है गंदी। तो चलो ठीक है, निकलते हैं और फाइनली आपको बताते हैं कि क्यों आए हैं हम चंडीगढ़ और क्या कुछ हमारा प्लान है। देवेंद्र भाई हमारे साथ रहेंगे। देवेंद्र भाई क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। काफी देर से मेरा मन था ये करवाने का, बट क्या है ना, बन नहीं पा रही थी बात। और फाइनली आ चुका है वो टाइम जब हम अपनी हाइलक्स मॉडिफाई करने लगे हैं। ठीक है, लगभग 4 महीने मुझे ये गाड़ी बाय किए हुए हो गया, लेकिन हार्डली मैंने इस पर कोई चीज़, मतलब 4-5 चीज़ें छोटी छोटी तो लगाई, बट उतना कुछ नहीं करा। नहीं तो 3-4 महीने में तो हम पूरी गाड़ी को क्या है कि खोल के वापस से वो कर देते हैं। तो चलिए जी, ये रही हमारी लोकेशन। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और 23 मिनट हमें लगना है। शोएब भाई को सुबह ही कोई काम था तो वो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे, इसलिए उनसे मिल नहीं पाए सुबह। मज़ा आपको आने वाला है। फाइनली मैंने वो रास्ता चूज़ कर लिया जहाँ से वापस मुड़ना मुश्किल होता है। हालांकि इस गाड़ी को ना करने का एक ये रीज़न भी था कि मतलब देखो, मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप एक बारी गाड़ी को करना शुरू कर दो ना, देन देयर इज नो टर्निंग बैक ना। काफ़ी समय हो ही चुका है तो अब कुछ ना कुछ तो अपनी गाड़ी पे करना ही पड़ेगा ताकि ये स्टैंड आउट करे। या स्टॉक गाड़ी मैंने चला के उसका पूरा बिल ले लिया। मज़ा आपको आने वाला है, तो इसी बात में सब्सक्राइब कर दो अगर आप हाइलक्स की सीरीज देखना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन सीरीज देखना चाहते हैं। और इस बार हम जम्मू में नहीं है तो बहुत सी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी और बहुत सी नई चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। और भाई साहब मौसम तो क्या है कि आज भी खराब हो रहा है, पर चलो अच्छा ही है, थोड़ी सी गर्मी कम रहेगी। बारिश तो ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। पहुंच चुके हैं हम दी गैराज, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग लोकेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। हरिंदर भाई क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया भाई। लास्ट टाइम भी मिले थे और तभी हमने डिस्कस कर लिया था। कैसा लग रहा है मुझे देख के? आपको देख के एज ऑलवेज। वैसे हम मिले 2 बार ही आज तक। हाँ 2 बार मिले, पर तीसरी बार मिलकर अच्छा लग रहा है ना। Yes. तो चलिए ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पे। अब यहाँ लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो यहाँ पे क्या है 5-6 हाइलक्स खड़ी थी। आज एक ही क्यों, आपको पता नहीं मैं आ रहा था, मुझे कॉन्सेप्ट देखने थे। वो बाहर खड़ी है ना। यहाँ एक आने का मेजर रीजन ये भी था कि ये इकलौती वैसी जगह मैंने देखी जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइलक्स मुझे आज तक मिली देखने के लिए। Yes. तो उससे क्या है कि आपको ना जब गाड़ी आप सामने से देखते हो तो आपको ना कॉन्सेप्ट पता चलता है कि हाँ भाई एक गाड़ी पे देखो, आप वीडियोस फोटोज में देखो एक गाड़ी मॉडिफाई हुई है, उसमें वो मज़ा नहीं आता जब आप उसको रियल लाइफ में अपनी आंखों के सामने देखते हो और आपको सही लगता है हाँ भाई ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये नहीं अच्छी लग रही, क्या कुछ है। तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपको आपकी गाड़ी पे क्या करवाना है, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। अब आ जाती कि हमने अपनी गाड़ी पे क्या करवाना है। हरिंदर भाई हमारी गाड़ी पे क्या करना है? जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया है कि हमको एक बॉडी किट पे जाना है, तो बॉडी किट के 2-3 ऑप्शन रहते हैं हाइलक्स में ना। एक जैसे टुंड्रा किट है जो इस गाड़ी में लगी इस पे लगी हुई है ना। वैसे आपको क्या है, टुंड्रा किट जो है वो मैंने अक्षय भैया की शॉप पे हमने इंस्टॉल की थी, वहाँ पे दिखाई थी आपको, बट वो थी ग्रे कलर में और ये जो है ये ब्लैक कलर में है। और ये मुझे क्या है कि ज़्यादा बढ़िया लग रही है क्योंकि इस गाड़ी पे अलॉयज जो हैं वो अपग्रेड किए गए हैं और काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। ये क्या है? ब्लैक राइनो। ये ब्लैक राइनो 20 इंच में है। ये इम्पोर्टेड यूएस से 100% इम्पोर्टेड। ओरिजिनल का कैसे पता चलता है? मैंने उनकी नीतीश भैया की देखी थी रील। देखो ओरिजिनल में ना, एक तो जो ये वाला है ये ऐसा नहीं लगेगा कि स्टिकर है, ये स्टिकर नहीं है, ये इसके अंदर ही है। ये engraved है। ये हाथ लगा के पता चल रहा है। हाँ जी, जैसे ये वाला देखो, और अंदर इसमें सीरियल नंबर और सब मेंशन होते हैं इसके अंदर ना। जब हम इसको खोल के अंदर वाली साइड से देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर ये वो सब उसके जो ओरिजिनल है ना वो अलग ही डिफाइन हो जाता है कि ओरिजिनल है, उसको ऐसे जरूरत ही नहीं रहती, तो रियलिटी है वैसे। हाँ देखने से ही जो है वो पता चल जाता है। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे किट की। तो दूसरी किट कौन सी आती है हमारी? दूसरी एक रॉको किट है, बट वो इतनी ज़्यादा अभी फैमिलियर नहीं है इंडिया में। और एक GR किट आती है।
ठीक है, तो ये 3 किट्स हैं, तो रोको किट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ और बाकी GR किट की भी जो है फोटो आप देख रहे होगे। इन तीनों में से हम कोई एक किट जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है वो आपको नहीं बताएंगे, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसका काम शुरू कब करेंगे ये बताओ। उसका काम हम कल सुबह अनबॉक्सिंग करेंगे हाँ। और उसके बाद एक एक कंपोनेंट बताएंगे कि ये चीज़ ग्रिल हो गया, फॉग लैम्प, वैसे उसमें आते हैं फॉग लैम्प बट इतने पावरफुल नहीं होते हैं, आगे की गार्निशिंग, लिप, सब कुछ इंक्लूड है। जो हमने किट सेलेक्ट करनी है, जो उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी आपको बताएंगे कल। तो चलिए, ये तो रही हमारी गाड़ी की बात। बाकी फिलहाल ये गाड़ी जो है इस पे और क्या क्या है इस पे मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है चीज़ें। यस, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो इसमें प्रोफेंडर का किंग सीरीज अच्छा, जो लिफ्ट किट है। यस, किंग सीरीज वाली लगी है जिसमें 8 क्लिक्स की एडजस्टमेंट होती है। 20 इंच का टायर। ये गाड़ी जीरो से अभी तक हमने तैयार की है। कुछ अलग अलग गाड़ी आती है, किस पे हमने 10% काम किया होता है, किसी पे 50, बट ये 100% इस पे हमने काम किया है। पीछे इसमें JCBL का शटर लगा है, रोल बार लगा है, साइड क्लैडिंग्स। ये वैसे ग्लॉस फिनिश में नहीं आती है, ग्लॉस फिनिश की है। अभी गाड़ी धुलेगी तो थोड़ा अच्छा नजर आएगा, बट अभी थोड़ी धूल मिट्टी है। रूफ लाइट जो है ये भी काफ़ी शानदार लगती है। और एक चीज़ मुझे इसमें इंटरेस्टिंग और लगी, ऑटोमेटिक फुटस्टेप्स। और ये बढ़िया है। मैंने जो 1-2 देखे ना उसमें मैंने लाइट आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। ये 2 मॉडल आते हैं वैसे JCBL में ना, एक विदाउट लाइट आता है, एक लाइट आता है। ठीक है। और ये लाइट जो है ऐप ऑपरेटेड होता है, किसी को नहीं पसंद होती है लाइट तो वो ऐप से अपना बंद कर सकता है। अच्छा, वैसा भी है। हाँ। बट है इंटरेस्टिंग है, और इसकी बिल्ड भी ना मेरे को स्ट्रॉन्ग सी लग रही है। देखो, इसमें 2 इयर्स की वारंटी आती है जी। अच्छा, तो सही है। बाकी अंदर आपको एक बार ये दिखा दूं तो इस गाड़ी में आपको जो है स्टीयरिंग व्हील भी दिख रहा GR स्टीयरिंग। सच बोलो तो नहीं होता है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं होता है। क्यों ऐसे उस चीज़ को हम करें, आता है ओरिजिनल कार्बन फाइबर में, बट उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। वो इसके मुकाबले लगभग मोर देन डबल द प्राइस इसके होता है। देखो, इस गाड़ी पे ही कितनी सारी चीज़ें हो रखी हैं, और इन सारी चीज़ों से आपको किसी भी चीज़ का आइडिया लेना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है कि आपको आपकी गाड़ी पे क्या चीज़ करवानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करवानी चाहिए, प्रैक्टिकली क्या सही रहेगा, कैसे कैसे है वो सारा। गाड़ियाँ 2 खड़ी थी बाहर, तो हमने कहा इन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी सी लग रही है, घर बना हुआ पीछे, बिल्कुल है ना। मोस्ट प्रैक्टिकल चीज़ है। और ये एल्यूमिनियम में 2 तरह की आती है कैनोपीज ना, एक एल्यूमिनियम में आती है, एक स्टील में आती है। ठीक है। एल्यूमिनियम का ये है कि रस्ट वगैरह का चांस नहीं रहता है। इसके अलावा इसमें लिफ्ट किट लगी है BP51 ऑफ ओल्ड मैन EMU। अच्छा। और फुल किट लगी है विद लीव्स एंड एवरीथिंग। ये देखो, ये इसमें रिबाउंड और कंप्रेशन दोनों की सेटिंग है। अच्छा, ये तो कुछ मतलब इस तरह की मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। कौन सी कंपनी बताई है आपने? ये ओल्ड मैन EMU है। अच्छा। ARB ब्रांड है, ओल्ड मैन EMU। BP51 इस किट का नाम है। और एयर किट है। इसमें जो सबसे खास बात ये है कि इसमें रिबाउंड और कंप्रेशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, इसमें टायर जो है वो अपग्रेडेड है, और मैंने देखते ही इसको यही कहा कि ये लिफ्ट कितना इंच है, क्योंकि नॉर्मली सब लोग 2 इंच ही करवाते हैं। ये 3.5 इंच। हाँ, तो मतलब 3.5 इंच लिफ्ट है। तो वो आप ना यहाँ से आइडिया लगा लो। जैसे देखो, बड़ा टायर 285 का टायर डलने के बाद भी जो है गैप इसमें कितना ज़्यादा है, बट मुझे लग रहा है इतनी लिफ्ट के हिसाब से टायर छोटा नहीं है। टायर का क्या, अगर हम इससे भी अप साइज करते हैं ना तो साइड प्रोफाइल ही बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फिर रिम भी चेंज करना पड़ेगा। 17-18 इंच में फिर ऐसी प्रोफाइल वाला कोई टायर नहीं आता है। अच्छा। अगर रिम हम 17 करें तो 285 70-17 आता है साइज, 285 70-17, उसमें साइड वॉल लगभग इतनी ज़्यादा हो जाती है। ओके ओके। बट ये 285 60-80 ना, अभी थोड़ी गाड़ी थोड़ी टेढ़ी भी खड़ी है तो थोड़ी अब नॉर्मल लग रही है। आपको सही बताऊं, जैसे कैनोपीज मैंने देख रखी है, 2-3 तरह की देखी है, बट ये वाली ना मैच कर जा रही है। सिंक हो रही है हाँ। गाड़ी के साथ, ऐसा नहीं लग रहा, ओवर नहीं लग रहा। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब देखो ना, जैसे ब्लैक है तो एक तो इसका कलर ये ब्लैक और ये ऐसे मैच हो रहा है, और व्हाइट गाड़ी पे तो पर्टिकुलरली ज्यादा सूट कर रही है। नहीं तो जितनी भी आज तक मैंने कैनोपी देखी ना, तो वो ऐसे लगता है कि गाड़ी के ऊपर ना एक्स्ट्रा आपने वजन डाल दिया, बस जबरदस्ती करी हुई है। वो चीज इसके साथ नहीं लग रही है। Suzuki D-Max, इस पे एक तो एलॉय है जो मेन काम है। अच्छा। और इसके बाद इसमें प्रोफेंडर किंग सीरीज सस्पेंशन है। ये वाला एक्सटर्नल रिजर्वोयर है, ये इसकी नॉब है, यहाँ से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं जितना जिस सेटिंग पे भी हमको इसको रखना है। ये तो काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं गाइस, इनसे अपने पास भी Isuzu थी, और ये वही मॉडल ही है। ऐसे मुझे लगता है 17-18 का मॉडल ही है। आप फ्रंट से देखोगे तो ये जो है न्यू हाँ, प्री फेसलिफ्ट है। फेसलिफ्ट भी होनी है। फेसलिफ्ट भी होनी है, बॉडी किट कंप्लीट लगना। अभी ये मार्किंग जो की है वो डेंटिंग बहुत की नहीं। पूरा का पूरा काम जो है इस पे होना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा गाड़ियां रहती हैं। अब जैसे अंदर हमने गाड़ी देखी, उस पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और ये देखी तो फिर हमें कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो यही सारा मसला होता है। वैसे मैंने सोचा था कि आज जो है हम किट का काम जो है वो शुरू कर देंगे, लेकिन आज हम काम शुरू नहीं कर सकते हैं। क्यों, वो हरिंदर भाई बताएंगे। बॉडी किट का काम हम इसलिए नहीं शुरू कर पाएंगे कि ऑलरेडी 12:30 है इस टाइम पे। अगर हम अभी शुरू भी करते हैं ना तो हम लेट नाइट तक भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बाइंड अप नहीं कर पाएंगे, और पेंट सूखने में भी टाइम लगता है। ऑल्दो हमारे पास इन हाउस पेंट बूथ भी है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है उसका। पर बात यह है कि
कल सुबह फ्रेश स्टार्ट करेंगे 10 साढ़े 10 बजे के बीच में, फिर आराम से दिन भर हम उसको देंगे। कल में मतलब हो जाएगी वो? हाँ, लेट नाइट तक। कल हम आपको पूरा डिटेल में, मैं साथ में चाह रहा था कि जो वीडियो है वो आपको पूरी डिटेल में दिखाई जाए, मतलब ऐसा नहीं कि लिफ्ट किट आई और हाँ ये फिट हो गई, मतलब उसमें क्या चीज़ आती है, ताकि आपको ना एक क्लैरिटी मिल जाए चीज़ों की, कैसी बिल्ड क्वालिटी रहती है, क्या क्या उसमें मतलब सारी चीज़ें आती हैं, क्या आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल आज का हमारा इतना ही था, तो चलो ठीक है, निकलते हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आते हैं और सरप्राइज़ देते हैं आपको कौन सी बॉडी किट लग रही है। अभी अपना वो काम तो हो गया, अब जल्दी फ्री हो गए। मैंने सोचा था टाइम लगेगा, मतलब गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, बट वो हुआ नहीं। तो ये हमारा ड्रोन है जो हमारा काफ़ी टाइम से हमने यूज़ ही नहीं किया, ख़राब हुआ है। लास्ट टाइम भी मैं ठीक करवाने के लिए लाया था, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो अभी हमने लोकेशन लगाई हुई है, देखते हैं, वहाँ जाते हैं, पूछते हैं कि ये ठीक हो सकता है नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी नहीं रही बेसिकली, इसका जो गिम्बल है ना वो हिलने लग गया है, ऐसे ऐसे काम था। तो गाइस इधर तो हमें कहीं मिला नहीं। अभी हमने एक भाई से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ कोने में है। हाँ, गाड़ी लगा के पैदल ही चलते हैं। धूप हो गई, अभी कितनी बारिश हो रही थी, मैं इतना खुश हो गया। तो ये रहा जी हमारा ड्रोन। तो इसमें ना स्टेबिलिटी का इशू आ रहा था, तो इसकी जो है ये गिम्बल हो चुकी है ख़राब। ठीक है, तो अभी ये गिम्बल जो है रिप्लेस हो जाएगी, 10 मिनट लगेंगे। ड्रोन हो गया सेट, मैंने अभी इसे चेक भी कर लिया। कार्ड था नहीं इसलिए शॉर्ट नहीं आपको दिखा पाऊंगा, बट गिम्बल स्टेबल है वो पता चल गया। चलो, ड्रोन हो गया हमारा ठीक। हालांकि यूज़ तो उतना नहीं होता है, कम ही यूज़ होता है, लेकिन ठीक होना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि हल्की सी पत्ती सी थी सिर्फ, तो वो ख़राब हुई थी और 2500 रुपया लग गया उसका। बट चलो ये टेक्निकल काम है, तो अब 2500 की हो, 1000 रुपये की हो, 500 जितने की भी हो, लेकिन अब हमें तो काम करवाना ही था। तो चलो ठीक है, हो गया काम।